बूढ़े पिता का जन्मदिन। पूरे दिन किसी ने याद नहीं किया। शाम को बेटी ने जो किया उसने सबको भावुक कर दिया। तो दोस्तों, राम किशन जी की उम्र लगभग 70 साल थी। सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ और आँखों में अनगिनत यादें थी। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखा। खेतों में दिन रात काम किया, बच्चों को पढ़ाया, अपनी हर इच्छा कुर्बान कर दी ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आज उनका जन्मदिन था। सुबह सुबह वे हमेशा की तरह जल्दी उठे। मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। मन ही मन उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कोई उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देगा। उन्होंने धीरे धीरे घर के हर सदस्य की ओर देखा। बड़ा बेटा रवि जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बहू अपने मोबाइल में व्यस्त थी। पोते स्कूल की तैयारी में लगे थे। रामकिशन जी मुस्कुराते हुए सबको देखते रहे। उन्हें लगा शायद अभी कोई कहेगा, पापा जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रवि बिना उनकी तरफ देखे बोला, पापा मैं निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बस इतना कहकर वह चुप हो गए। कुछ देर बाद बहू भी बच्चों को लेकर बाहर चली गई। पूरा घर खाली हो गया। रामकिशन जी बरामदे में बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। उन्हें याद आया जब बच्चों के जन्मदिन पर वे कई दिनों पहले से तैयारियां करते थे। कभी नए कपड़े, कभी मिठाई, कभी केक। पैसे कम होते थे, लेकिन बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती थी। आज वही बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन शायद समय के साथ उन्हें अपने पिता का जन्मदिन याद नहीं रहा। दोपहर तक किसी का एक फोन भी नहीं आया। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें पत्नी सरला की तस्वीर रखी हुई थी। सरला का कई साल पहले देहांत हो चुका था। तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें भर आई। अगर तुम होती ना सरला, तो सबसे पहले मुझे जन्मदिन की बधाई देती। उन्होंने चुपचाप रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाई और सूखी रोटी खाकर वापस आ गए। शाम होने लगी। घर में फिर से हलचल शुरू हुई। रवि ऑफिस से लौटा। बहू रसोई में लग गई। बच्चे टीवी देखने लगे। लेकिन आज भी किसी को कुछ याद नहीं था। रामकिशन जी अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मन को समझा लिया। अब उम्र ही ऐसी है, शायद किसी को याद नहीं रहता। तभी अचानक
घर की सारी लाइटें बंद हो गई। रामकिशन जी घबरा गए। उसी समय बाहर से एक मधुर आवाज आई, हैप्पी बर्थडे पापा। दरवाजा खुला। सामने उनकी बेटी पूजा खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा सा केक था। साथ में कुछ पुराने फोटो फ्रेम और एक सुंदर सा एल्बम था। पूजा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। जन्मदिन मुबारक हो पापा। रामकिशन जी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी तुझे याद था? पूजा मुस्कुराकर बोली, दुनिया भूल जाए पापा, लेकिन बेटी अपने पिता का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। इतने में रवि और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए। वे हैरान रह गए। रवि ने सिर पकड़ लिया। अरे, आज पापा का जन्मदिन था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एल्बम खोला। पहली तस्वीर में छोटे रवि को पिता ने कंधे पर बैठाया हुआ था। दूसरी तस्वीर में पिता खेत में मेहनत कर रहे थे। तीसरी तस्वीर में बच्चों की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी थी। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। पूजा बोली, भैया, ये वही इंसान है जिन्होंने अपनी सारी खुशियाँ हमारे लिए छोड़ दी। आज अगर हम इस मुकाम पर हैं तो सिर्फ पापा की वजह से हैं, और हम उनका जन्मदिन तक भूल गए। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह पिता के पैरों में बैठ गया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। काम की भाग दौड़ में सबसे जरूरी इंसान को ही भूल गया। रामकिशन जी ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। बेटा, रिश्तों में माफी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। पोते भी दौड़कर दादाजी से लिपट गए। बहू ने भी हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज सच में सबसे बड़ी गलती हो गई। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे समय रहते सुधार लेना सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा। घर में पहली बार इतने दिनों बाद एक खुशी दिखाई दे रही थी। रामकिशन जी ने केक का पहला टुकड़ा अपनी बेटी को खिलाया, फिर बेटे को। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि अपनापन भी लौट आया था। रवि ने उस समय एक फैसला किया। उसने मोबाइल में पूरे परिवार के जन्मदिन और विशेष दिनों की सूची बना ली। उसने बच्चों से कहा, बेटा, कभी अपने माता पिता के जन्मदिन पर मत भूलना। जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। कुछ दिनों बाद रामकिशन जी अपनी डायरी में लिख रहे थे, आज समझ आया कि खुशी महंगे उपहारों से नहीं, अपनों के साथ बिताए गए कुछ
सच्चे पलों से मिलती है। पूजा की छोटी सी कोशिश ने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया था। उस दिन के बाद रामकिशन जी का हर जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मनाया जाने लगा, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था कि माता पिता सिर्फ हमारे जीवन की शुरुआत नहीं होते, बल्कि हमारी हर सफलता की सबसे मजबूत नींव होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।